पिछले 2 महीने से उसको टॉर्चर किया जा रहा था। गंदी वीडियो बना के आप समझ सकते हो जी इस बात को। कोई प्राइवेसी वीडियो थी, नशीला पदार्थ खा के उसको हाई टॉर्चर करा जा रहा था सर, और उससे टॉर्चर करा जा रहा था, पैसे दे। ये तस्वीरें आपको पानीपत के जिला सचिवालय की दिखा रहे हैं, जहां पर परिवार मौजूद है और परिवार के हाथों में एक पोस्टर आपको नजर आ रहा होगा जिसमें एक युवक की तस्वीर छपी है। युवक का नाम राजेश बताया जा रहा है, जिसकी उम्र 19 साल है। परिवार की तरफ से आरोप भी लगाए गए हैं और उनका कहना है कि उनका बेटा 16 तारीख से लापता है, लेकिन उसका अभी तक कुछ भी पता नहीं चल पाया है। पुलिस को शिकायत दी गई है, लेकिन अभी तक पुलिस द्वारा भी कोई कार्रवाई नहीं की गई है। ऐसे आरोप परिवार की तरफ से लगाए गए हैं। साथ ही परिवार के द्वारा एक बड़ी जानकारी ये दी गई है कि जब उन्होंने 3 से 4 दिन तक बेटे को ढूंढा, उसका पता नहीं चल पाया, तब उनके पास एक वीडियो आती है जिसमें बेटे की एक अश्लील वीडियो देखी जा रही है। हालांकि हम आपको वो वीडियो नहीं दिखा सकते हैं। तो परिवार की तरफ से आरोप लगाए गए हैं कि उसके ही साथी उसे अपने साथ ले गए हैं। शायद हो सकता हो कि उसका अपहरण किया गया हो, क्योंकि उसकी अश्लील वीडियो थी। हो सकता है कि उसे ब्लैकमेल किया गया हो। फिलहाल सारे मामले की जांच भी की जा रही है। परिवार की तरफ से क्या कुछ आरोप लगाए गए हैं वो भी आपको सुनवाते हैं। सर ये मेरा भाई था राजेश, ये मामला जी 17 तारीख का जी। हमने मिसिंग की कंप्लेंट लिखवाई थी किले थाने में जी। हमारे को कोई आश्वासन नहीं मिला जी वहाँ से, किले थाने में से जी। हम उसके पास सीआईए के पास एसपी के पास हुए जी पेश, और उन्होंने आश्वासन दिया जी हमारा सीआईए 2 में केस चले गया जी। हमारा भाई गया 17 तारीख को जी, सुबह के टाइम 11:30 बजे घर से गया जी। उसके बाद कोई पता नहीं लगा, उसका मोबाइल भी बंद है जी सोमवार से। हमने सोचा घूमने जा रहा हो कई बार। उसके बाद घर में आया और बाद में हमारे को पता लगा सर ये गली के लड़कों ने टॉर्चर कर रखा था। मेन बंदा मास्टरमाइंड इसमें अरुण, सुमित, हिमांशु और मोहित, और बंदों का भी इसमें सर नाम है। पुलिस ने भी कोई कार्रवाई नहीं की। हमने पुलिस को सारे सबूत हमने लाके दिए। क्या सबूत दिया पुलिस को आपने? हमने वैसे रिकॉर्डिंग दी है, वीडियो दी है। कोई प्राइवेसी वीडियो थी, नशीला पदार्थ खा के उसको हाई टॉर्चर करा जा रहा था सर, और उससे टॉर्चर करा जा रहा था, पैसे दे। उसने एक साल तक की तनख्वाह नहीं आई जी, 12,000 रुपए के हिसाब से, और उसको टॉर्चर करा जा रहा था। कभी होक्का दिलवा, कभी हमारे को दिलवा। एक बंदे से तो हमने जी फोन भी बरामद करा जी। भाई काम करता था जी फैक्ट्री में जी, गणेश नगर में जी। और ये लड़के कौन है? ये लड़के है जी गली के ही है जी। गली के लड़के, इनके साथ इसकी दोस्ती थी? हाँ जी, नशीला पदार्थ को आगे कोई प्राइवेसी वीडियो बना के हाई टॉर्चर करा जा रहा था जी। सर इसको आश्वासन दिया था जी हमारा केस सीआईए 2 में चलेगा। सीआईए 2 में जी 48 घंटे से भी ऊपर हो गया जी, हमारा कोई आश्वासन नहीं आया जी। कोई रंजिश नहीं थी सर, प्रेम प्यार था। कोई नशीला पदार्थ खा के प्राइवेसी वीडियो बना रखी सर, और कोई दुश्मनी नहीं थी, कोई वैसे नहीं था सर। हम 6 भाई है सर, ये सबसे छोटा सर। ये गली के लड़के है जी, इन्हीं के साथ रहता था जी, अपना खेलता कूदता इन्हीं के साथ, यानी यारी दोस्ती थी। यारी दोस्ती में ऐसा काम करा है जी। हमारे को तो अब पता चला जी ऐसे करके। हमने लगातार रिश्तेदारी में जा रहा होगा जी, आ जाएगा 1-2 दिन में। गली के लड़के 1-2 आसपास से 2-3 टोली जा रही थी ना जी हरिद्वार के लिए। तो जब वो आए ना, उनसे डर के मारे शायद वो फोटो ना भेज रहे हो, मोबाइल पे स्टोरी ना लगा रहे हो, इसलिए उन्होंने हमारे को बताया नहीं है। जब वो इधर पानीपत आ गए ना, उसके बाद जब हमने हार के जी, मगर पानीपत, दिल्ली, करनाल, कुलचत्तर, यूपी साइड भी सब जगह जाके देख लिया जी, कहीं नहीं मिला जी। और सब जगह बैनर पर्चे सब लगा लिए जी। जब रिपोर्ट लिखवाई ना जी, रिपोर्ट के बाद जब गली में हलचल बच्चों में चालू हुई है, जब जाके ये बात पता चली है, उसको पिछले 2 महीने से उसको टॉर्चर किया जा रहा था। गंदी वीडियो बना के आप समझ सकते हो जी इस बात को। तो वो घर से छोटी छोटी चीजें होती है ना जी, खाने पीने तक की भी जो फ्रिज में बस लगी रहती है, वो भी सब उठ गई है। हमने सोचा मगर चलो हल्की फुल्की इसमें क्या करें। 100-200 रुपए, 500-1000 ऐसे उठते थे डेली के, कभी नीचे से कभी ऊपर से घर में से। तो हमने बस इसी चीज का गौर नहीं की और पता भी नहीं चला जी। उसके बाद पता चला जब घटना इतनी बड़ी हो चुकी थी। तो पूरा मामला थाना किला क्षेत्र का है। परिवार ने पूरी जानकारी दी है और आज इसी मामले को लेकर पूरा परिवार पानीपत एसपी से मिलने के लिए पहुंचा है, गुहार लगाई है। वहीं एसपी ने भी आश्वासन दिया है इस केस को सीआईए को ट्रांसफर कर दिया गया है। परिवार ने ऐसी जानकारी दी है। सर मेरे को ये लग रहा है कि जिस हिसाब से मेरे भाइयों ने ये बात बताई है कि इतने दिन से लापता है, तो वो नहीं मिल पा रहा, तो इस हिसाब से सर ये लग रहा है कि उसको
किसी ने फंसाया गया है और उसको कहीं छुपा के रखा हुआ है, अभी मेरे को ये लग रहा है जो चीज है, और वो उनको पेश नहीं कर, वो बता नहीं पा रहे। अब पहले जैसे हलचल हुई, जब तक हमने रिपोर्ट नहीं की, जब तक कोई हलचल नहीं थी गली मोहल्ले में, किसी को नहीं पता था, घर वालों को भी नहीं पता था, जैसे रिपोर्ट हुई पूरी गली मोहल्ले में हलचल हो चुकी है जी। अब वो लड़के आराम से इधर उधर सुबह जाते हैं शाम को आते हैं, पता ही नहीं, वरना पूरा दिन गली में घूमते रहते थे, वो कट्टे खेलते रहते थे। अब कहाँ गए वो, अब क्यों नहीं खेलते, अब कहाँ है वो? अब आप एसपी साहब से मिले हो तो क्या आश्वासन दे रहे हैं? सर एसपी साहब से अभी उन्होंने कहीं फोन किया है कि सीआईए 2 में भेजी है हमने, रिपोर्ट जल्द से जल्द कार्रवाई होगी। तो राजेश, जिसकी उम्र 19 साल है, वो एक फैक्ट्री में काम करता था और आरोप लगे हैं उसके ही दोस्तों पर कि उनके द्वारा ही उसकी वो अश्लील वीडियो बनाई जाती है, उसके बाद उसे ब्लैकमेल किया जाता है और उसके बाद वो उसे अपने साथ ले गए हैं, उसका अपहरण किया गया है। हालांकि अभी फिलहाल तक युवक का कुछ भी पता नहीं चल पा रहा है कि आखिरकार युवक कहां पर है। पुलिस प्रशासन से गुहार लगाई गई है कि जल्द से जल्द उनके बेटे राजेश को ढूंढा जाए। तो अपील रहेगी इस वीडियो को आप शेयर जरूर करें। वॉइस ऑफ पानीपत के लिए प्रदीप पांचाल के साथ हर्षदीप की रिपोर्ट।